अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इमली की चटनी घर में बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए इमली हमने ली है, काली मिर्च पीसी हुई है वो आधा चम्मच है, फिर उसके बाद चीनी जो है वो मैंने 3 चम्मच ली है बड़े वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है पानी जो आपको ये कटोरी में नज़र आ रहा है वो नाजरीन वो नीम गरम है। इतना गरम है मैंने किया जितनी कि आपकी उंगली उसमें डिप आप कर सकते हैं, मतलब जितना पानी आप बर्दाश्त कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने इमली ली है। उसके बाद इमली को आपने कुछ नहीं करना, मतलब पानी से नहीं धोना, कुछ नहीं करना। ये ना हो कि आप उसको धोने बैठ जाएं पानी से, ऐसा कुछ नहीं करना। जस्ट पानी में आपने इसको ये डिप किया। ये देखिए मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको रखेंगे तो ये इमली जो है वो नरम हो जाएगी। नरम होगी उसके बाद उसको आपने क्या करना है, नरम करने के बाद आपने अपनी हैंड की फिंगर की हेल्प से आपने उसको अच्छी तरह से उसकी गुठलियाँ निकाल देनी है। जैसे आपको नज़र आ रहा है मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इमली की गुठलियाँ जो हैं वो निकालनी है। पानी उतना ही लिया है। लेने के बाद मैंने जब इमली की गुठलियाँ निकाल दी थी उसमें मैंने काली मिर्च डाली और चीनी डाली, ठीक है। अगर आपको मिर्च और चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरी जो रेसिपी है वो रेसिपी सिर्फ इतनी इमली के लिए है। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर कर दें। ग्राइंडर जब आप कर देंगे उसके बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से है, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको रेसिपी मैं बता दूं और कम क्वांटिटी में बताई जाए ताकि आप उसको पहले ट्राई करो, फिर उसके बाद आपको आपके टेस्ट के मुताबिक हो तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। इसको आप पतला करना चाहो तो पानी और ऐड कर सकते हो, अगर इतनी ही गाढ़ी चाहिए तो इतनी गाढ़ी रख दें, ठीक है नाजरीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।